आज ब्लड प्रेशर के बारे में सर आपसे कुछ जानेंगे। धन्यवाद आपका। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर गंगेश कुमार गुंजन, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर श्री नारायण मेडिकल कॉलेज मेडिसिन डिपार्टमेंट में। अभी जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी धीरे धीरे ठंड का मौसम आते जा रहा है और ठंडी बढ़ते जा रही है, और ठंड के मौसम में हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, एक गंभीर मुद्दा बन के आता है हमारे आम जनता के बीच में। जैसे ठंड बढ़ते जाता है, लोगों का बीपी बढ़ते जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आज कि ब्लड प्रेशर पहले कहते किसको हैं। बीपी, जो ऊपर का बीपी होता है जिसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे का जो होता है वो डायस्टोलिक कहते हैं। कितने से ऊपर होगा तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि इस हाइपरटेंशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और सबसे अंतिम में कि इसका हम लोग इलाज कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन सा ड्रग को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है, जो भी पहले से हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं या फिर जो ओल्ड एज के होते हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा वजह है कि जैसे ही ठंड होती है कि हमारे जो खून की नली होती है उसमें सिकुड़न आता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर हम कब कहेंगे कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है या नॉर्मल है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो हम लोग सिस्टोलिक, जो ऊपर का बीपी होता कहते हैं, लेस देन 135 होना चाहिए, और नीचे जो डायस्टोलिक होता है लेस देन 85 होना चाहिए mmHg में। ठीक है, ये नॉर्मल बीपी है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जो कि हर व्यक्ति में इससे कम ही होना चाहिए। ऊपर में 135, नीचे में 85 से नीचे। ठीक है, और इसके बाद आता है एक हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसका मतलब हुआ कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 135 और 40 के अप्रॉक्स में होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक है वो 85 और 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक में से अगर कोई एक भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि दोनों ही बढ़े, अगर कोई एक भी बढ़ता है 135 के एबव या 85 के एबव, तो हम लोग उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट है। बहुत लोगों का होता है सिस्टोलिक बीपी 130 होता है लेकिन डायस्टोलिक 100 के ऊपर चला जाता है, तो वो भी एक तरह से हाइपरटेंसिव पेशेंट ही है। ज़रूरी नहीं है कि कोई दोनों बढ़े तो ही हम लोग हाइपरटेंसिव कहेंगे उसको। कोई एक भी अगर बढ़ता है या दोनों बढ़ता है तो उसको हाइपरटेंसिव कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ग्रेड 1 हाइपरटेंशन। ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में अगर बीपी जो सिस्टोलिक होता है अगर वो 140 और 159 के बीच में रहता है, या जो डायस्टोलिक होता है वो 90 से 99 के बीच में अगर रहे, तो हम लोग कहते हैं उसको ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है। उसका आता है ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। उसमें जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो ग्रेटर देन 160 होना चाहिए, और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 100, यानी कि ऊपर का बीपी अगर 160 के अबव जा रहा है या नीचे का बीपी जो अगर 100 के ऊपर जा रहा है तो उसको ग्रेड 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। और एक आता है ग्रेड 3 हाइपरटेंशन। उसमें जो होता है जो सिस्टोलिक बीपी होता है अगर 180 के ऊपर जा रहा है, और जो डायस्टोलिक होता है अगर 120 के ऊपर जा रहा है, दोनों में से कोई भी जाए तो हम उसको ग्रेड 3 हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हो गया आपको हाइपरटेंशन का क्राइटेरिया कि कैसे हम हाइपरटेंशन को डिवाइड करेंगे, कि नॉर्मल है कि हाई है कि ग्रेड 1 है कि ग्रेड 2। तो जो इसका ब्लड प्रेशर का 2 फैक्टर होता है, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब है जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपना वेट कम कर सकते हैं, हम लोग डाइट अपना कम कर सकते हैं, जो भी ऐसा डाइट जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता हो, जैसे कि चर्बी रिच डाइट होता है, नमक का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक होता है नॉन मॉडिफाइड, जिसमें कि आपका और मेरा और इन्वायरमेंट का कोई उसमें हाथ नहीं है। जैसे कि किसी का एज, ठीक है ना, बहुत लोगों का जेनेटिक होता है वो चीज़। तो कुछ कुछ फैक्टर होते हैं जो कि एज पे भी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, बीपी किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, और हर उम्र में जो ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है उसका अलग अलग वजह होता है। बहुत सारे कोमोर्बिड कंडीशन होते हैं, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को किडनी का बीमारी होता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग वजह होता है बीपी होने का। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी एक एज ग्रुप में बीपी नहीं हो सकता है। बीपी जो है किसी भी जो हम लोग का जो एरा है, उस एरा में एक बहुत बड़ा वजह है ब्लड प्रेशर बढ़ने का स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर निकल के अभी आ रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए। इसके अलावा हमारे जो खान पान होते हैं, अगर हम खाना में नमक का मात्रा ज़्यादा लेते हैं, खाना में जो फैटी चीज़ होता है, ठीक है, जैसे कि डालडा हो गया, घी हो गया, तला भुना चीज़ होता है, वो सब अगर कुछ ज़्यादा सेवन करता है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
और एक जो हम लोग जिस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं वो है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज कम से कम दिन भर में नहीं तो कम से कम 4-5 किलोमीटर अगर टहल बुल भी लेते हैं थोड़ा तेज़ तो वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़, उसमें सबसे पहले लोगों को कभी भी दवाई पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर जो भी राय दें उस चीज़ के लिए। दूसरा है खान पान। हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें एक खान पान बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर का, और क्या कहते हैं हार्ट डिजीज़ का, किडनी डिजीज़ का, और क्या कहते हैं डायबिटीज़ के लिए भी, ठीक है। तो खान पान पे परहेज़ करना है। कोई भी चीज़ जिसमें कि वसा या फैट बहुत ज़्यादा हो, चर्बी बहुत ज़्यादा हो, तला भुना चीज़, ये सबसे परहेज़ करना है। और खाना पीना में हम लोग को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये लोग को अधिक यूज करना चाहिए। सर एक लास्ट आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो क्या इसके लिए श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल बेहतर हैं? नहीं, श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट हर चीज़ में बेहतर है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ में बेहतर है। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स की यहाँ पे टीम भी यहाँ पे, चाहे वो हार्ट का हो, डायबिटीज़ का हो, किडनी का भी हो, हर चीज़ के यहाँ पे एक टीम यहाँ पे काम करती है। तो हर चीज़ के मामले में ये बेहतर है और इस इलाके के लिए एक तरह से एक वरदान है ये, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी इलाके का हूँ।